प्रवचन 8 जिसमें गाथा 19 और 20 बताई है। तो गाथा 19 तो था कि जिनेंद्र का स्मरण परम पद का कारण है। शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, चिंतवन करो, ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। वीतराग परमेश्वर और तेरा आत्मा दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं है, पर्याय में, अवस्था में, हालत में, दशा में अंतर है। भगवान की दशा पूर्ण निर्मल हो गई, तेरी दशा में राग का मैल है, लेकिन स्वभाव में, वस्तु के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में कुछ अंतर नहीं है। यह भगवान चिदानंद प्रभु समीप में विराजमान है और आनंद का कंद है। उसका स्मरण कर, बारंबार वीतराग भाव को याद कर। अंदर राग और पुण्य भाव आए, उसे यह याद मत कर, लक्ष्य में से छोड़ दे, वे याद करने योग्य नहीं है। मैं एक आत्मा वीतरागी राग रहित की दशा द्वारा भगवान आत्मा का स्मरण करता हूँ। इसका नाम जिनेंद्र का स्मरण है। निमित्त का संग्रह, संयोगों का संग्रह, राग का आश्रय, ये सब तो विकार का स्मरण है। और फिर था गाथा 20 जिसमें कहा है कि अपनी आत्मा में और जिनेंद्र में भेद नहीं। हे योगी, अपने शुद्ध आत्मा में और जिनेंद्र में कोई भी भेद मत समझो। मोक्ष का साधन निश्चय न से यही मानो। एक समय की दशा में, वर्तमान पर्याय में विकार और अल्पज्ञता है, वह कहीं आत्मा का पूर्ण रूप नहीं। असली आत्मा वे नहीं है, वह तो विकृत और अपूर्ण रूप है। भगवान आत्मा में एक समय में 3 प्रकार है। शरीर और कर्म तो उसमें है ही नहीं। उसमें पुण्य, पाप, विकार या भ्रांति है कि यह मुझे ठीक है, यह विपरीत भाव है, वह कहीं आत्मा का रूप नहीं। और उसे जो जानने वाली वर्तमान प्रगट अल्पज्ञता, जो प्रगट क्षयोपम रूप वीर्य है, वह तो अल्पज्ञता है, अंश है, परिपूर्ण नहीं है। उस अंश, उसका यह विकृत रूप और अल्पज्ञता को पूरा आत्मा मानने के कारण से वह भटक रहा है। अतः अल्पज्ञता और विकृति का रूप दोनों की रुचि छोड़कर इसका सर्वज्ञ का रूप, निर्दोष वीतरागी स्वरूप उसका है। जब एक समय की पर्याय में अल्पज्ञता है, तब स्वयं सर्वज्ञ है। पर्याय में जब राग आदि भाव है, तो स्वयं वीतराग का बिंब है। अल्पज्ञता होने के काल में सर्वज्ञता है और रागादि भाव होने के समय में, पर्याय में रागादि भाव है, तो उस समय वितरागता का वो बिंब भी है। जिनेंद्र भगवान का द्रव्य गुण पूर्ण शुद्ध है और ऐसा ही मेरा शुद्ध है। उनकी पर्याय पूर्ण शुद्ध हो गई, अविकारी वीतराग हो गई। पर वस्तु के साथ, कर्म के साथ में कोई संबंध नहीं। अल्पज्ञता से सर्वज्ञता हुई, वो कैसे? त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से। राग के अभाव में वीतरागता हुई। ऐसे ही सर्वज्ञता और वीतरागता वह मेरे स्वरूप से मुझ में पड़ी हुई है। हे योगी, तेरे स्वरूप की तुझे कीमत हुई है, इसलिए तू योगी और ध्यानी कहा गया है। इसकी कीमत हुई, इसलिए उसे संभालने में बार बार झुकाव होता है। राग के भाव में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा को भिन्न जाना है। ऐसे आत्मा को और परमात्मा में जरा भी भेद मत मान। सर्वज्ञ परमात्मा वीतराग देव की तरह तू भी एक जाननहार, ज्ञान स्वरूप से अल्पज्ञ और सर्वज्ञ को लक्ष्य में लेकर, अल्पज्ञ पर्याय द्वारा सर्वज्ञ पद को लक्ष्य में लेकर यह जानने का काम करे, उसमें सर्वज्ञ और परमात्मा में कुछ भी भेद नहीं है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, यह अलग मत जान। सम्यक ज्ञान दीपिका में कहा है कि एक क्षण भी शुद्ध परमात्मा से अलग माने, वह मिथ्या दृष्टि संसारी है। जो एक क्षण भी शुद्ध परमात्मा से अलग मानता है अपने को, वह मिथ्या दृष्टि संसारी है। उसे राग और विकल्प की एकता मानकर पर का कर्ता होकर रुका हुआ है, वह सर्वज्ञ के पद से यहाँ अलग पड़ा हुआ है।
सर्वज्ञ पूर्ण पर्याय द्वारा जानते हैं, तू अल्पज्ञ भी पूर्ण स्वभाव के आश्रय से जानता है। रागादि भाव तो स्वरूप में नहीं, धर्म और मोक्ष की खान तो तू आत्मा है। शुद्धात्मा और जिनेंद्र में कुछ भी भेद मत समझो। भिन्न मत हो, वे जुदा हुए, वे एक नहीं होते। सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की दशा से अलग पड़े राग का करता हो तो आत्मा नहीं रहे। मतलब एक बार भिन्न मत हो तो वे जुदा हो गए, तो वे फिर एक नहीं होते। यानी जो सर्वज्ञ वीतराग परमात्मा की दशा से अलग पड़े, अलग अनुभव करे, यानी वो राग का करता है, तो वो आत्मा नहीं रहता। मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति हुई, उसने राग वाला और निमित्त वाला आत्मा नहीं जाना, नहीं माना। ऐसा मानने से वह परमात्मा से अलग नहीं पड़ा। अगर अलग पड़ा तो फिर राग मेरे, निमित्त मेरे, ऐसे यह परमात्मा से अलग पड़ा तो वह अलग में जाएगा और भटकेगा। वीतराग स्वरूप सिद्ध का स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव है, ऐसा अंतर में ध्यान करके एकाग्रता करना, यह एक ही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई साधन नहीं। वीतराग स्वरूप सिद्ध का स्वभाव जैसा है वैसा ही मेरा स्वभाव है, ऐसा अंतर में ध्यान करके एकाग्रता करना, यह एक ही मोक्ष का उपाय है, दूसरा कोई साधन नहीं। व्यवहार रत्नत्रय तो निमित्त मोक्ष का कारण है। राग वाला और राग का कर्ता और मैंने व्यवहार किया, व्यवहार से साधन है, मोक्ष का साधन नहीं। इन वीतराग परमात्मा और तेरे भाव में दोनों में अंतर मत डाल, यही मोक्ष का कारण है। जो राग है और राग का कर्ता है और मैंने व्यवहार किया या व्यवहार से साधन है, ये मोक्ष का साधन नहीं है। जो वीतरागी परमात्मा और तेरे भाव में दोनों में अंतर मत डाल, वह मोक्ष का कारण है। अंतर डाले कि मैं राग का कर्ता और मैं कर्म वाला, राग वाला, ये तो अंतर पड़ा, वह मोक्ष का साधन नहीं है, वह तो बंधन का साधन है। निश्चय से अर्थात सत्य से ऐसा ही जान, सिद्ध भगवान निमित्त को मिलाते नहीं, छोड़ते नहीं, जानते हैं। ऐसे ही मैं हूँ। भगवान आत्मा और परमात्मा में कुछ अंतर नहीं है, उनकी नात और जात का मैं हूँ। हे तीर्थंकर, आपने राग और संयोग को स्वभाव में नहीं मिलाया, ऐसे परमात्मा हम आपके भगत हैं। हम भी राग के विकल्प, दयादान व्रत के विकल्प और संयोग को आत्मा में नहीं आने देंगे, एक पने नहीं होने देंगे। आत्मा संबंध रहित है, विकार रहित है, अल्पज्ञता रहित है। ऐसा परमात्मा का स्वभाव वैसा मेरा स्वभाव। निश्चय नय से सत्यार्थ रूप से ऐसा ही जान। ऐसा जानने से तुझे वीतरागता प्रकट होगी और अल्प काल में केवल ज्ञान होगा। राग द्वेष अज्ञान में पड़े हम संसार की जाति में हैं, परंतु परमात्मा कहते हैं कि तू तो मेरी जाति का है। देख अंदर में मुझे पूर्णता प्रगटी, वैसी पूर्णता प्रकट होने की तुझ में ताकत है। सन्मुख तो देख अंदर। कर्म तो जड़ है में है, जो कर्म है वो तो जड़ में है, राग है वो राग में है, अल्पज्ञता है वो भी पर्याय में है। जहाँ पूर्ण स्वरूप है उसमें तो विकार और कर्म नहीं आते। परमात्मा में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। एक बार विश्वास से देख। परमात्मा की दशा का कर्ता, साधन, कार्य, आधार ये सब मैं ही हूँ। राग नहीं है, निमित्त नहीं है। सिद्ध भगवान स्वयं के द्वारा ही अपनी स्वानुभूति की तपश्चर्या निरंतर तपते हुए परम तप के धारक है। देखिए ये लाइन, सिद्ध भगवान स्वयं के द्वारा ही अपनी स्वानुभूति की तपश्चर्या निरंतर तपते हुए परम तप के धारक है। यह तप धर्म सिद्ध में भी है और मुझ में भी है। सिद्ध भगवान अपने आनंद का अनुभव स्वयं करते हैं, ऐसी तपस्या आनंद से निरंतर तप रहे हैं। मैं भी ऐसा हूँ। मैं भी स्व आत्मानुमुख स्व आत्मानिमुख होकर अपनी स्व आत्मरमणता की अग्नि में निरंतर अपने को तपाता हुआ परम इच्छा निरोध तप गुण का स्वामी हूँ।
सिद्ध आत्मा और अपनी भगवान आत्मा में अंतर नहीं है, वह अंतर निकाल दे तो सिद्ध हुए बिना नहीं रहेगा और यही तेरे मोक्ष का साधन है। अभी अगली गाथा में आएगा कि आत्मा ही जिन है, यही सिद्धांत का सार है कि जो जिनेंद्र है वही यह आत्मा है, ऐसा मनन करो, ये सिद्धांत का सार है। ऐसा जानकर हे योगी जनों मायाचार छोड़ो। अब इस गाथा जो आएगी उसमें चारों ही अनुयोगों का सार क्या है वो बतलाएंगे।